जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। और आज इस देश के अंदर किसान आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर के ऊपर चलते हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में लगातार केंद्र सरकार ने किसानों की कोई बात नहीं सुनी, उनकी कोई मांग नहीं मानी। इस मांग के समर्थन में आज किसान यूनियंस और पूरे हिंदुस्तान के किसान और सारे विपक्षी दल आज के इस दिन को हिंदुस्तान के लिए काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चंद मित्रों को लाभ देने के लिए 3 कृषि काले कानून पिछली बार कोविड महामारी के दौरान पहले अध्यादेश लेके आए और फिर लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा के तीनों कानून जबरदस्ती असंवैधानिक तरीके से पास कराए। उसके विरोध में हिंदुस्तान का अन्नदाता, जो कि लोगों को अन्न खिलाता है, जब आजादी के समय हमारे यहाँ अन्न पैदा नहीं होता था, उसके बाद की सरकारों ने किसानों के साथ मिलकर के ऐसी परिस्थितियां बनाई कि हिंदुस्तान अन्न उत्पादन में ना कि सिर्फ आत्मनिर्भर बना, बल्कि और भी विश्व में कई एक लोगों को वो अन्न देने की स्थिति में बना। साथियों, एक बात बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई, लोग मर रहे हैं। इस देश में लाखों लोग इंजेक्शन, दवाई और इनकी कमियों से मर गए, पर भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या अपने मालिकों का दबाव है कि भारत के प्रधानमंत्री वो तीनों कृषि कानून, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सरकार ने माना कि 1.5 साल तक तो हम इनको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो अब तो 2 ही साल बचे हैं। अच्छा चलो 2 साल भी नहीं बचे हैं, तो आप अभी इस कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार को, प्रधानमंत्री की नाक का सवाल नहीं है ये कृषि कानून। हिंदुस्तान का अन्नदाता मांग कर रहा है और हिंदुस्तान के अन्नदाता की मांग के ऊपर अगर ये तीनों कृषि कानून वापस लाने का कैबिनेट की मीटिंग में 30 सेकंड में एक कागज का ऑर्डिनेंस कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं और भविष्य में संसद के अंदर और किसान संगठनों से चर्चा करके कोई नए कानून बनाएंगे और एमएसपी देने के लिए भी हम एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसान अपने अपने घर तत्काल चले जाएंगे। पर भारत के प्रधानमंत्री इस ऐसी महामारी में भी अपनी नाक का सवाल नहीं, अपने मालिकों की चौकीदारी करने के लिए वो ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहते। प्रधानमंत्री जी, माफ करिए, आपको अडानी और अंबानी के वोटों से आप प्रधानमंत्री नहीं बने। आप 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो, ऐसा कहते हो, तो उसको निभाइए भी कि आज संकट का समय है, कोविड महामारी है। बड़ा दिल दिखाते हुए आपकी नाक घटेगी नहीं, आपकी नाक बढ़ेगी। आप तीनों कृषि काले कानून वापस लेकर के समर्थन मूल्य को देने की गारंटी का एक स्पेशल कमेटी बना करके किसानों को अपने घर भेज दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से फिर उसका परिणाम क्या होगा साथियों, मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन किसान के घर पैदा नहीं होती थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन किसान के घर पैदा नहीं होते थे, दवाई किसान के घर पैदा नहीं होती थी, वेंटिलेटर किसान के घर पैदा नहीं होते थे। इस कोविड महामारी के दौर में आपने देखा होगा कि 900 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन हिंदुस्तान में 50,000 1 लाख रुपए में भी ब्लैक मार्केटिंग हुई। ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन में भी ब्लैक मार्केटिंग हुई और भी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हुई। सोचिए हिंदुस्तान के आम नागरिकों, सोचिए किसानों। आज जो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो अपने जमीन बचाने की और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की तो लड़ ही रहे हैं, पर इस देश के प्रत्येक नागरिक को अन्न मिलता रहे, खाने के लिए खाद्यान्न मिलता रहे, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन ये तीनों काले कानून लागू होकर के उसके ऊपर जब एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाएगा, तब हिंदुस्तान के लोगों को खाने का अनाज भी ब्लैक मार्केटिंग में मिलेगा और लोगों को भूख के कारण मरना पड़ेगा। इसलिए आज आप सब लोग किसानों के साथ एकजुटता से खड़े होइए और भारत की सरकार को यह संदेश दीजिए कि इस कोविड की महामारी के दौरान आप एक ऑर्डिनेंस ला करके तीनों कृषि काले कानून वापस लीजिए और हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को उनके घर सम्मान के साथ भेजिए और ये गारंटी दीजिए कि एमएसपी
हम आपको लागू करेंगे। अब साथियों, एक कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने 6,000 रुपए 5 एकड़ तक के किसान के सम्मान निधि की घोषणा की और वो दे रहे हैं, और सब लोगों को भी नहीं मिलती, पर चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि दे रहे हैं। तो साथियों, आप देखिए कितने अच्छे शुभचिंतक है। 2013 में 2 हेक्टेयर जमीन के ऊपर किसानों को जो लागत लगती थी वो लगभग 4,000 रुपए 1 हेक्टेयर पर और 8,000 रुपए लगता था। आज के दिन पे 1 हेक्टेयर के ऊपर 3,500 रुपए सिर्फ डीजल के रेट के कारण ज्यादा लग रहा, और 5 एकड़ का किसान है तो उसको 7,000 रुपए ज्यादा लग रहा। और अब दे कितने रहे? 6,000। फिर सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2010-11 में, तो डीएपी की बोरी 567 रुपए में मिलती थी। आज 1200 में किसान को मिल रही है और 2400 रुपए उसकी कीमत है। किसान के नाम पे अभी कहा कि उसी रेट में मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने 1200 रुपए प्रति बोरी अपने उद्योगपतियों को सब्सिडी के रूप में देने का काम किया है। आप बताइए, एक डीएपी के हिसाब से अगर 5 एकड़ में कितनी डीएपी की बोरी लगती है, वो पैसा आप और जोड़ दीजिएगा, कीटनाशक की लागत आप और जोड़ दीजिएगा, तो जो 6,000 रुपए दे रहे हैं उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा तो किसानों से वसूली कर रहे हैं, और लागत के नाम पर कुछ नहीं दे रहे। साथियों, बीमा की स्थिति देखिएगा। पिछले 2-3 सालों में बीमा कंपनियों ने आमदनी की 26,000 करोड़ से ज्यादा, लाखों करोड़ों में जमा कर दी, और दिया कुछ नहीं। यहां तक कि हमारे सीहोर में आकर प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि खेत को यूनिट बनाएंगे, वो खेत की यूनिट आज तक नहीं बनी। तो किसानों को लूटना बंद कीजिए, ये देश के अन्नदाता की मांग को मानिए, और तीनों कृषि काले कानून वापस लेने का ऑर्डिनेंस लेके आइए और उनको एमएसपी देने की गारंटी दीजिए, ताकि हिंदुस्तान के आम नागरिक अपने जीवन में खाने पीने का जो अन्न है उनको मिलता रहे और वो भूख से नहीं मरे। साथियों, एक बात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इस साल सीहोर जिले और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोयाबीन की फसल 100% खराब हो गई। सीहोर जिले में तो 100% खराब हो गई। आपने 2020 का ना तो किसानों को मुआवजा दिलाया, ना बीमा दिलाया। आपने जो 2 किस्त पिछले डाली है वो कमलनाथ सरकार के समय की है। आपसे निवेदन है, आज बीज जो है 10,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का है, जो किसान नहीं खरीद सकता। तो एक तो शासन के स्तर पर सोसाइटी के अंदर निम्नतम मूल्य के ऊपर आप बीज उपलब्ध कराइए, और 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को सोयाबीन की फसल का मुआवजा, और 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा कंपनी से 100% फसल खराब होने का बीमा किसानों के खाते में तत्काल डलाइए, ताकि किसान आने वाले समय में अपनी फसल की बुआई कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी आपसे निवेदन है कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दीजिएगा। कोविड का समय है, लोग मर रहे हैं, इसको नाक का प्रश्न मत बनाइएगा। हिंदुस्तान के किसानों को सम्मान को बचाइए और तीनों कृषि कानून रद्द कीजिए। मुझे उम्मीद है 6 महीने हुए हैं, आप एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और ये तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। और यदि आप वापस नहीं लेंगे तो किसानों ने भी कहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हिंदुस्तान का किसान नहीं हटेगा, ये काने कानून रद्द करा के ही हटेगा। और पूरा कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ी है, किसानों के सम्मान के साथ खड़ी है। आपको चंद उद्योगपतियों को हिंदुस्तान के लोगों का राशन और हिंदुस्तान के किसानों की जमीन और हिंदुस्तान का जो खुदरा मार्केट है उसके ऊपर कब्जा आपके मित्रों को नहीं करने देंगे। यदि आपके मित्रों का सिर्फ भला नहीं हो रहा होता तो आप एक बात बताइए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान में पिछले साल 1.5 साल के अंदर प्रत्येक नागरिक की आमदनी घटी? आप सब लोगों से मैं बोलता हूं, आप सब अपने इष्ट देव की कसम खाइए कि आपका आमदनी घटी कि बढ़ी। फिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र मुकेश अंबानी की आमदनी बढ़ती है? वो एशिया के नंबर 1 उद्योगपति, अमीर आदमी, और अभी अडानी जी एशिया के नंबर 2 अमीर आदमी। ये अच्छी बात थी, पर जब देश के नागरिकों की आमदनी घट रही है तो क्या कारण है कि अडानी की 1 साल के अंदर उनकी आमदनी 66.5 अरब डॉलर हो जाती है, और आश्चर्य करेंगे कि 1 साल के अंदर उनकी आमदनी 32.7 अरब डॉलर बढ़ती है। मतलब 49% आमदनी बनी
मोदी जी, आप देश को आगे ले जाने की तो बात छोड़िए, कांग्रेस के सरकार में हमारी अर्थव्यवस्था की जो काउंटिंग होती थी ना, वो अमेरिका, चाइना, रूस और विकसित कंट्रियों से होती थी। आपने तो हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे कर दिया। आप हद की बात तो हो गई कि हिंदुस्तान के नागरिकों की वार्षिक आमदनी से बांग्लादेश के नागरिकों की वार्षिक आमदनी 27% ज्यादा हो गई। आप शर्म कीजिए, अभी भी समय है, विशेषज्ञों की राय लीजिए, विपक्ष के साथ बात कीजिए और सही नीतियों का निर्धारण कीजिए। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने 70 साल में डीजल पर टैक्स लिया 3 रुपए 56 पैसा, आपने कर दिया 32 रुपए 90 पैसा। कांग्रेस ने 70 साल में पेट्रोल पर टैक्स लिया 9 रुपए 20 पैसा, आपने 6-7 सालों में टैक्स कर दिया 31 रुपए 83 पैसा। ये वन की आपने इंडोनेशिया से आयात किया गया मीठा तेल, उसके ऊपर भी 60 रुपए से ज्यादा आप अतिरिक्त टैक्स ले रहे हो। इसलिए ये टैक्स वसूली और सरकारी डाका इस देश के नागरिकों से बंद कीजिए और तीनों कृषि काले कानून रद्द कीजिए। देश हित में निर्णय कीजिए, देश हित में काम कीजिए। आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नागरिकों के हैं, अडानी और अंबानी के चौकीदार मत बनिए। मुझे उम्मीद है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में कदम उठाएंगे। आप चौकीदार बनकर नहीं रह गए अडानी और अंबानी के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।